हेलो, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 8th चैप्टर, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। स्टार्टिंग में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस। अब यहाँ पर एक यंग लॉयर होता है, एक वकील होता है जो कि किसी विलेज में आता है ओलिवर लटकिंस नाम के बंदे को समन्स देने के लिए। अब समन्स क्या होते हैं? समन्स होते हैं जब कोई मतलब कोर्ट का कुछ भी मतलब इस तरह का कुछ प्राइवेट कह सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनल जो पोस्ट वगैरह होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही पहुंचानी होती है, ऑफिशियल होती है काफ़ी ज़्यादा, उसे हम समन्स कह सकते हैं जो कि कोर्ट से संबंधित हो। अ फ्रेंडली बैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिंस। तो जब वो बंदा लॉयर जो है वहाँ उस विलेज में जाता है, तब एक ड्राइवर जो है वो उसे पूरे विलेज में लटकिंस के सर्च में, मतलब लटकिंस को ढूंढने में हेल्प करता है, घुमाता है उसे। डज इट फाइंड हिम? तो क्या वो उसे ढूंढ लेते हैं? और हु इज़ लटकिन? और यहाँ प्रश्न आता है कि लटकिंस है कौन। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं, पता लगेगा कौन है लटकिंस और उसे ढूंढ पाए या नहीं। सो अब यहाँ पर ये जो स्टोरी नरेट करेगा वो कौन है? वो ये लॉयर ही है। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। अब ये बता रहा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन विद ऑनर्स यानी कि ऑनर्स होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, जैसे बीए ऑनर्स कह सकते हैं या फिर बीएससी ऑनर्स कह सकते हैं, जो कि किसी एक ही सब्जेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुएशन करने के बाद एक मतलब काफ़ी ज़्यादा शानदार अच्छी लॉ फर्म के अंदर वो एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की तरह काम करता है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि उसे प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि लीगल ब्रीफ्स यानी कि कागजी कार्रवाई करने के लिए नहीं रखा गया था वहाँ पर, मतलब उसे वो काम अभी नहीं दिया जाता था। उसे सिर्फ समन्स पहुँचाने होते थे लोगों के घरों तक, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, यानी कि एक प्राइवेट जो सस्ता सा या फिर बहुत बेकार सा डिटेक्टिव होता है उसकी तरह उसे छुप छुप कर काम करना पड़ता था। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. अब उसे क्या है, बीड़ी बीड़ी गलियों में, गंदी गंदी गलियों में, अजीब अजीब कोनों पर, सिटी के हर एक कोने में जाकर उस विक्टिम तक, वो जो अपराधी कह सकते हैं या फिर जो भी यहाँ पर विक्टिम का मीनिंग लिया गया होगा इसमें, यानी विक्टिम का वैसे तो मीनिंग होता है कोई रोगी या फिर कोई प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, बट यहाँ पर विक्टिम क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि अगर उसको कोर्ट से रिलेटेड काम में कोर्ट की पेशी करनी है तो फिर अपने आप ही वो विक्टिम बन जाएगा किसी ना किसी तरह से। सो सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। तो अब ये वकील बता रहा है कि कई बार तो क्या होता था, कोई बड़े बड़े और मतलब झुंड में लोग आकर, या फिर कोई प्राइवेट सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते थे, वो आकर मुझे पीट भी जाते थे इस चक्कर में। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और वो कहता है कि इस काम से मैं बिल्कुल ही खुश नहीं था, बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, मुझे काम अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और सिटी लाइफ में रहना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सिटी लाइफ अब मेरे सामने पूरी सामने आ चुकी थी, रिवील हो चुकी थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन a real lawyer right away without going through this unpleasant training period। और वो क्या कहता है कि कई बार तो मैं क्या सोचता हूँ, कंसीडर करता हूँ कि मैं जल्दी से अपने होम टाउन भाग जाऊँ। फ्लिंग का मतलब होता है भागना या जल्दी करना, यानी कि जल्दी से अपने होम टाउन भाग जाऊँ जहाँ पे मैं एज अ रियल लॉयर की तरह काम करूँ, और मतलब वहाँ पर मुझे इस तरह का कोई ट्रेनिंग पीरियड भी अनप्लीजेंट सा सहना ना पड़े। सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion। अब वो रीजॉइस करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, जब उसे एक दिन 40 मील दूर कंट्री से, मतलब कंट्री से या कह सकते हैं शहर से भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि उसे शहर से 40 मील दूर किसी एक टाउन में भेजा गया जिसका नाम है न्यू मुलियन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस। और उसे क्या है, समन्स देने थे ओलिवर लटकिंस नाम के बंदे को। समन्स मैंने आपको अभी बताया था। समन्स में एक और चीज़ भी होती है कि जिसे समन्स दिए जाते हैं उसे फिर कोर्ट में पेश होना पड़ता है किसी न किसी कारण से। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स।
अब ये इस आदमी की ज़रूरत क्यों होती है ओलिवर लटकिंस की, क्योंकि ये एक लॉ केस में विटनेस की तरह काम आने वाला था और ये उस लॉ फर्म के सारे लेटर्स जो है वो इग्नोर कर रहा था, उनका जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए पर्सनली जाकर उसे समन दिया गया। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. और ये वकील बोलता है कि जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरी मतलब इतनी उत्सुकता थी, एक्सपेक्टेशंस थी भी, एक शानदार सी स्वीट सी कंट्री का विलेज है, कितना अच्छा होगा, लेकिन मैं उसे देखकर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया। अब डिसअपॉइंट क्यों हुआ? इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड with rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint at all। अब वो कहता है कि जैसे मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि वो गलियाँ थी वो क्या है पूरा कीचड़ से भरी हुई थी, यानी कि मिट्टी वाली थी, पक्की रोड्स भी नहीं थी। उसके अलावा वुडन की शॉप्स थी वहाँ पर, लकड़ी के जो छोटे छोटे खोखे से बने होते हैं उस तरह से। उनकी उनके एक साइड पे ब्राउन पेंट किया होता था गंदा सा, और एक साइड पे कई बार किया भी होता था और कई बार नहीं भी किया होता था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और मतलब वहाँ पर सबसे जो संतोषजनक खुशी वाली अच्छी वाली बात थी वो क्या थी? वहाँ पर एक स्टेशन पर मुझे एक डिलीवरी मैन मिला, वो था। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चीयरफुल एंड थिंक अबाउट द मिडल। अब वो क्या था? वो मतलब 40 के आसपास का बंदा था, उसका लाल सा फेस था, मतलब खुशनुमा सा वो बंदा था, और मिडल से थिक था, यानी कि पेट उसका बाहर की तरफ निकला हुआ था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। अब उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा गंदे थे लेकिन अच्छे से पहने हुए थे, और वो काफ़ी खुश मिजाज था, फ्रेंडली सा उसका मैनर था, मिलनसार सा भाव था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। और आप उसे क्या है देख कर ही बता सकते हैं कि वो उसको लोगों से मिलना कितना पसंद था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस। अब यहाँ पर आई टोल्ड हिम को अगर आप आगे ले जाते हैं तो एक सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा कि मैंने उसे कहा आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, कि मुझे एक बंदा चाहिए जिसका नाम है ओलिवर लटकिंस, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर अगो। तो वो जो बंदा है वो बोलता है कि कौन? लटकिंस, मैंने उसे लगभग 1 घंटे पहले यहाँ देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। बहुत ही मुश्किल है उसको पकड़ना, बहुत ही बेकार बंदा है वो, हमेशा किसी न किसी से भिड़ता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं वो निकल जाता है, इधर उधर भटका देता है। इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिड्स शॉप। वो आवश्यक रूप से कहाँ होगा? फ्रिट्स की शॉप में पत्ते खेल रहा होगा, पोकर का गेम खेल रहा होगा। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे पकड़ना आसान नहीं है, उसे पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्या तुम्हें कोई जल्दी है? तो अब वो कहता है येस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो वो कहता है कि हाँ मुझे जल्दी है, मैंने क्या है दोपहर वाली जो वापसी की ट्रेन है वो पकड़नी है, और मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है उसे देने के लिए, और वो सीक्रेट भी है। आई टेल यू वट आई हैव गोट अ हैक, I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मेरे पास क्या है, एक हैक है। हैक क्या होता है? घोड़ा गाड़ी होती है, उसे बोलते हैं हैक। तो मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, हम उस पर ड्राइव कर कर और जहाँ जहाँ लटकिंस जाता है मैं तुम्हें वहाँ वहाँ उन प्लेसेस पर ले जा सकता हूँ। अब आगे क्या होता है देखते हैं। दैट ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड with the warmth of his affection. I knew of course that he wanted the business but his kindness was real. अब वो कहता है कि मतलब वो लॉयर कहता है कि जिस बंदे से मैं मिला वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली मैनर का था और मुझे उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई, मैं उसकी तरफ अफेक्ट भी हुआ। मैं हालांकि मैं जानता हूँ कि वो अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसकी जो दयालुता थी, वो काइंडनेस थी, वो बिल्कुल सच्ची थी, रियल थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर ऑफ मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे पैसे तो देने ही पड़ते हैं किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी को, तो चलो इस गुड फेलो को, इस अच्छे इंसान को ये पैसे मिल जाएंगे। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर एंड देन ही बॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और वो कहता है कि मैंने उससे, लॉयर कहता है कि मैंने उस तांगे वाले से या उस हैक ड्राइवर से लगभग बार्गेनिंग कर ली थी और $2 प्रति घंटे के हिसाब से मैंने उससे बात कर ली। इसके बाद क्या, वो अपने घर पे गया और वो जो उसका तांगा सा था, हैक सा था, वो जाकर ले आया घोड़ा गाड़ी साथ में। ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज।
एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और वो कहता है, लॉयर कहता है कि वो उस हैक ड्राइवर ने मेरे पास आकर कहा कि ये लो, ये तांगा आ गया और चलो। अब वो मुस्कुराकर बोलता है कि चलो हम चलते हैं। और इसी मुस्कुराती हुई स्माइल को देखकर, मतलब इतनी बड़ी मुस्कुराहट को देखकर मुझे अपने एक ओल्ड फ्रेंड की याद आ गई। दीज विलेजर्स आर सो रियल टू हेल्प अ स्ट्रेंजर्स, ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिंस फॉर मी। अब वो कहता है कि ये विलेजर्स जो होते हैं वो कितने स्ट्रेंजर को भी मतलब कितने अच्छे से हेल्प करते हैं। और ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में तो इस हैक ड्राइवर ने मतलब खुद का ही लक्ष्य बना लिया कि अब वो ओलिवर लटकिंस को ढूंढ के रहेगा। ही सैड, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लटकिंस। अब वो हैक ड्राइवर है, वो बोलता है लॉयर से कि मैं तुम्हारी बातों में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें शायद लटकिंस से कुछ पैसे लेने हैं। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, वो तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी ना दे, इस तरह से वो हैक ड्राइवर बोलता है। ही स्टिल ऑज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। अब वो हैक ड्राइवर है, वो बोलता है कि अभी तो मैं मेरे से भी उसने 50 सेंट जो है वो मार रखे हैं, और मैं कितना मूर्ख हूँ जो उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। हालांकि वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है, लेकिन उससे पार्ट करना यानी कि पैसे के मामले में उससे कुछ भी हिसाब करना बहुत ही मुश्किल है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you. अब वो हैक ड्राइवर कहता है कि अगर तुम उसे इन फैंसी क्लॉथ्स में यानी कि इतने टाई और सूट बूट वगैरह में पकड़ने जाओगे तो उसे इस चीज़ की भनक लग जाएगी और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिड्स एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। अब हैक ड्राइवर फिर से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि उसे पकड़ना है तो मैं पहले फ्रिज की शॉप में जाकर उससे पूछ लूँगा, मतलब वहाँ पर कि वो है या नहीं ओलिवर लटकिंस, और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ पीछे पीछे आ जाना। आई लव दिस वे बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस। अब वो कहता है लॉयर कि मुझे उसका ये तरीका तो अच्छा लगा मेरी तरफ से, लेकिन इससे मैं उस लटकिंस को कभी नहीं पकड़ पाया। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। सॉरी, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि लटकिंस जो है उसे मैं कभी नहीं पकड़ पाता अगर मैं अपने तरीके से चलता तो। और यहाँ पर फिर कहता है कि हैक ड्राइवर की मदद से मैं क्या है श्योरली उस मैन को यानी कि लटकिंस को पकड़ लूँगा। आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिंस। अब वो लॉयर कहता है कि मैं उसे कॉन्फिडेंस में ले लूँगा किसी भी तरह और उसे बोलूँगा कि मैं लटकिंस को ये समझ देना चाहता हूँ दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस। अब वो क्या है, वो लटकिंस जो है वो विटनेस बनने से इनकार कर रहा है, यानी कि उनके लेटर्स का रिप्लाई नहीं दे रहा, तो एक तरह से इनकार ही कर रहा है। लेकिन उसकी जो एक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे केस को काफ़ी इजीली सेटल कर सकती है। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली। अब ये सारी बात वो जो ड्राइवर है, हैक ड्राइवर है, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है। एट द एंड he hit me on the shoulder and laughed. Well, we'll give brother Lutkin a little surprise. इतने में वो तांगे वाला उसके कंधे पर हाथ मारकर और मुस्कुराकर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम मेरे भाई लटकिन को क्या है एक छोटा सा सरप्राइज देंगे किसी भी तरह। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। और फिर उसके बाद लॉयर जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप ड्राइव करो। मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking. इतने में वो ड्राइवर बोलता है कि ज़्यादातर जो आसपास के लोग हैं वो मुझे बिल या मैग्न्यूसन बुलाते हैं क्योंकि मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो कहता है कि चलो ठीक है, अब फ्रिट्स की शॉप पर चलें क्या। येस, लटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। तो वो कहता है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, लटकिंस इधर उधर ही कहीं वहीं होएगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पॉकर, ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। और वो कहता है कि उसे पॉकर में लोगों को मतलब पोकर बहुत उसे अच्छे से खेलना आता है, और वो क्या है लोगों को डिसीव करने में, लोगों को धोखा देने में बहुत ज़्यादा तेज है। बिल सीम टू एडमायर लटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी।
अब उस लॉयर को ऐसा लग रहा था कि बिल बिल जो है वो किसी तरह से लटकिंस को बुरा भी कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अच्छाइयाँ भी गिना रहा है उसमें. आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट. और अब ये लॉयर फील कर रहा होता है कि अगर ये जो बंदा है एक्ट ड्राइवर है ये पुलिस मैन होता, पुलिस का आदमी होता, तो ये लटकिंस को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता और उसे जेल करवा देता. बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज, हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस अराउंड टुडे. अब बिल जो है उसके बाद फ्रिट्ज की शॉप पर मुझे ले जाता है और वहाँ पर जाके पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर लटकिंस को आज यहाँ पर देखा. फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम सैड बिल चीयरली. और इतने में बिल फिर दोबारा बोलता है, मतलब खुश होकर बोलता है कि उसका एक दोस्त जो है वो उसे ढूंढ रहा है. Fritz looked at me hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, "Yes, he was in here a little while ago. Guess he goes over to Gustav's to get a shave." अब फ्रिट्ज जो है वो बिल के पीछे छुपकर देखता है मुझे, और वो हेजिटेट होते हुए देखता है कि कौन आया है, और फिर एडमिट करता है कि हाँ यहीं पर ही, मतलब वो थोड़ी देर पहले ही यहीं पर था, लेकिन अब मुझे अनुमान है कि वो गुस्ताफ की शॉप पे क्या है शेव करवाने गया है, गुस्ताफ नाई के पास गया है. अब यहाँ पर एक चीज़ आई थी, फ्रिट्स लुक एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल. तो फ्रिट्स भी क्या है वहाँ पर घबरा जाता है देखकर कि सूट बूट में इतना कोई बंदा आया, कहीं रेड वगैरह तो नहीं मारने आ गया. तो उसके बाद है, वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. तो उसके बाद वो बोलता है, बिल वहाँ से बोलकर जाता है कि चलो ठीक है, अगर वो आ जाए तो उसे बोल देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था. वी ड्रॉ टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप अगेन. बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. अब उसके बाद हम गुस्ताफ की जो गुस्ताफ नाई की दुकान है वहाँ जाते हैं, और जैसे हमने पहले किया उसी तरह अब करते हैं कि बिल पहले दुकान के अंदर जाता है और मैं दरवाजे पर वहाँ पर उसका वेट करता रहता हूँ. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट द टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लटकिंस. अब वो ना उस स्वेट से, स्वेट क्या है यहाँ पर, स्वीडन का जो एक वासी होता है उसे स्वेट बोलते हैं, और यहाँ पर जो स्वीडन का वासी है वो कौन है, ये गुस्ताफ है, ये नाई है. तो वो उस नाई से, उस स्वीडन के बंदे से और वहाँ पर बैठे दो कस्टमर से लटकिंस के बारे में पूछता है. द स्वेट हैड नॉट, ही सैड एंग्रीली, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू. अब वो स्वेट जो है वहाँ से, मतलब उसे गुस्से से कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी. लेकिन अगर तुम्हें वो कहीं पर दिख जाए तो उसे बोल देना, या उससे मेरे जो $35 हैं जो उसने मुझसे उधार कर रखे हैं वो ले लेना याद से. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल. उनमें से एक कस्टमर क्या है वो सोच रहा होता है और बोलता है कि शायद मैंने लटकिंस को जो होटल के साइड वाली जो मेन गली है वहाँ पर जाते हुए देखा था. तो अब आगे चलते हैं. एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लटकिंस हैज exhausted his credit at Gustav's he had probably gone to Grace for a shave. अब वहाँ पर जैसे ही वो वापस तांगे में बैठते हैं, हैक में बैठते हैं, तो बिल क्या रिजल्ट निकालता है, क्या कंक्लूड करता है कि उसने, मतलब गुस्ताफ की दुकान पे तो इतना उधार चढ़ा रखा है अपना, तो वो ज़रूर ही ग्रे की दुकान पे शेव कराने गया होगा. एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स. और जब हम ग्रे की शॉप पर गए तो लगभग 5 ही मिनट हम लेट हुए थे. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम. और वहाँ पर जो, मतलब ग्रे की शॉप पर हमें क्या सुनने को मिला था कि वो जस्ट अभी अभी निकला है और वो ज़रूर ही पक्का ही पूल रूम गया होगा. पूल रूम क्या है, यहाँ पर पूल का जो गेम होता है, पूल गेम आपने खेला भी होगा काफ़ी बार या सुना होगा, 8 बॉल पूल नाम से भी प्ले स्टोर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है. तो वो पूल गेम होता है, तो वो पूल गेम खेलने के लिए गया था. एट द पूल रूम इट अपियर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट. अब वहाँ पर उसे क्या सुनने को मिलता है जब वो पूल रूम पर जाते हैं, तो उसे सुनने को मिलता है कि वो एक सिगरेट का पैकेट लेकर यहाँ से और फिर चला गया. सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. अब वो लॉयर बताता है कि इस तरह हम धीरे धीरे उसे फॉलो करते रहे लेकिन कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए. लगभग 1 घंटे तक हम घूमते रहे, उसे ढूंढते रहे, और फिर क्या हुआ, दोपहर के 1 बज गए. आई वॉज हंग्री बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कैर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिंस और नॉट. अब यहाँ पर लॉयर बोलता है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगने लग गई थी, लेकिन क्या है, बिल के जो अपने गांव के आसपास के
एरिया को लेकर जो ओपिनियन थे या अपने नेबर्स को लेकर ओपिनियन थे उस वो सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और मुझे अभी ये भी परवाह नहीं हो रही थी कि मुझे लटकेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था लॉयर कहीं ना कहीं। About something to eat, I suggested. Let's go to a restaurant and I'll buy you lunch. अब वो जो लॉयर है वो इससे इतना खुश हो गया था इस बंदे से, बिल से, कि वो कहता है कि क्यों ना कुछ खाया जाए, चलो एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, या नहीं तुम्हारे लंच की जो ट्रीट है वो भी चलो मेरी तरफ से है। वेल आई ought to go home for to the wife. I don't care much for these restaurants. Only four of them and they are all bad. अब वो जो बिल है तांगे वाला है वो क्या कहता है कि ना भाई मैं तो नहीं जाता, मेरी तो जो वाइफ है वो मैं उसी के हाथ का खाना खाऊंगा। यहाँ पर तो 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारों सारे के सारे ही बेकार हैं। टेल यू व्हाट विल डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50 एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट and we'll go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. अब बिल यहाँ पर क्या कहता है कि ना भाई मैं तो रेस्टोरेंट में नहीं जाता, 4 ही हैं वो भी बेकार हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी वाइफ को मैं बोल देता हूँ लंच के लिए, और वो क्या है तुम्हारे लिए जो लंच पैक करेगी उसमें मतलब क्या है $0.50 से ज़्यादा का चार्ज नहीं करेगी। और इससे क्या है तुम्हें ये जो होटल या रेस्टोरेंट का जो ग्रीसी खाना है यानी कि ऑयली सा इतना फूड है वो भी नहीं खाना पड़ेगा, उससे भी तुम बच जाओगे, तुम्हारी तबीयत भी सही रहेगी। और फिर हम क्या करेंगे, जो वेड हिल है वहाँ पर जाके और वहाँ के अच्छे व्यू को देखते हुए खाना खाएंगे। तो मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि बिल जो है वो किसी न किसी तरह पैसे बनाना चाह रहा है उससे, क्योंकि पहले उसने धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उसे ले जाता रहा और फिर खाने के लिए भी घर का बोला कि चलो मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ और वो तुम्हें $0.50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी खाने का। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब वो यहाँ पर समझ गया था कि बिल जो है वो ये जो हेल्प कर रहा है एक मतलब जवान से अनजान बंदे की सिटी में, वो क्या है पूरी तरह से तो भाईचारा का प्यार नहीं है। I was paying him for his time, in the end I paid him for 6 hours including the lunch hour at what was then a very high price. अब वो कहता है, लॉयर कहता है कि मुझे पता लग गया था कि ये भाईचारे वाला प्यार तो इतना है नहीं। आई वॉज प्रेइंग हिम फॉर हिज टाइम इन द एंड, और क्या है मैं उससे और भी समय बिताने की कामना कर रहा था। मैंने उसे लगभग 6 घंटे के लिए पैसे दिए थे टोटल, मतलब एंड में, और वो भी लंच आवर को मिलाकर, जो कि उस समय के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मतलब झूठा नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मैंने तो जो सारे पैसे हैं वो फर्म पे चिपकाने हैं, मतलब जितने भी मैं लगाऊंगा वो सारे फर्म से निकलवा लूँगा। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन अगर मुझे ऐसा कभी मौका मिले, मतलब कि अगर फर्म से ना भी मिलते होते तो भी ऐसे बंदे के लिए तो मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, इतना मतलब इतना अच्छा फ्रेंडली मैनर था उसका। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. और उसका जो कंट्री विजडम है, कंट्री विजडम से यहाँ पर मतलब है आसपास की जानकारी, कि उसकी जो आसपास की जानकारी है, उसके जो बोलने का भी तरीका है और एक्सप्लेन करने का तरीका है कंट्री बॉय के लिए, वो क्या है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रिफ्रेशिंग था मेरे लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिटी से परेशान हो चुका था। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creeks while which slipped among the trees, he talked of New Mullion, and painted a picture of words of all the people in it. अब जब हम वहाँ पर हिल टॉप पर बैठे थे, यानी कि बिल्कुल ऊंचाई पर बैठे थे उस पहाड़ी पर, तब क्या वो हम पास्चर्स को देख रहे थे। पास्चर्स होता है जो घास का मैदान होता है, ग्रासलैंड होता है, उसे पास्चर बोलते हैं। और क्रीक बोलते हैं झरना जो कि पेड़ों से निकल कर जाता है। जो कि पेड़ों से निकल कर जा रहा था, झरना और घास के मैदान को हम देख रहे थे। वो न्यू मूलियन की बातें करता रहा और धीरे धीरे मतलब वो जिस तरह से लोगों की बातें कर रहा था उससे क्या है एक पिक्चर सी बन रही थी, मतलब एक पिक्चर सी आंखों के सामने पेंट हो रही थी, ड्रॉ हो रही थी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। अब लॉयर कहता है यहाँ पर कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो लोगों की कितनी भी बुराई कर रहा है, लोगों पर कितना भी हंस रहा है, लेकिन अंत में क्या होता है वो लोगों को समझता भी है
मतलब वो ये नहीं कहता कि वो सारे मूर्ख हैं, उनकी परिस्थितियों को भी समझता है वो उसे। He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. और तभी वो तांगे वाला ये भी बताता है, बिल ये भी बताता है कि जो मिनिस्टर की वाइफ है, जब वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई थी, तब वो क्या है, चर्च में बहुत ऊंची आवाज़ में गाती थी प्रेयर। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। उसके अलावा बिल ने उन लड़कों की भी बात की जो मतलब कॉलेज से वापसी में फैंसी फैंसी क्लोथ्स में होते हैं। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। और उसने उस लॉयर की भी बात की बिल ने, जिसकी वाइफ जो हमेशा से चाहती थी कि मेरा जो पति है वो क्या है, एक सेम डे में मतलब टाई भी लगाए यहाँ पर शर्ट पर और बो भी लगाए। बो आपको पता होगा क्या होती है, जैसे वो कई शादियों में हम देखते हैं वेटर जो हैं टाई की जगह बो का यूज़ करते हैं। तो उसकी पत्नी चाहती थी लॉयर की कि मेरा पति एक ही दिन में वो कॉलर यानी कि बो भी लगाए और टाई भी लगाए। ही मेड देम ऑल लिव। On that day I came to know New Million better than I did the city and to love it better. और उस दिन को मैं आज तक नहीं भूला, उस दिन को मैंने अच्छे से जिया था, क्योंकि उस दिन मुझे इस बात का पता चला कि न्यू मिलियन जो है वो मेरी सिटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था मुझे। बट डिडेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटी, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री। सॉरी, यहाँ पर बिल है। सो बिल जो है उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को भी नहीं देखा था और कॉलेज के बारे में भी उसे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो कंट्री में यानी कि उस विलेज में जितना घूमा था आसपास में, एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी की थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड बॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। और उसके इस एडवेंचरस लाइफ ने यानी कि मतलब वो जो भी जॉब की है उसने या फिर जितना भी घूमा है वो अपने गांव में आसपास में, उससे क्या है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा सिंप्लिसिटी उसने काफ़ी ज़्यादा खुद में डेवलप कर ली थी। ही स्ट्रेंथन मी, और उसकी वजह से क्या है मुझ में भी शक्ति आ गई थी अब कि हाँ इस जगह पर भी रहा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड अ सर्च ऑफ ओलिवर लटकिंस। और उसके बाद हमने उस शानदार से अच्छे से नज़ारे को, पहाड़ों को छोड़ा और फिर वापस से ओलिवर लटकिंस के सर्च में लग गए, उसे ढूंढने में लग गए। वी कुड नॉट फाइंड हिम एट लास्ट। बिल कंसर्न अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस एंड मेड हिम एडमिट वट ही गेस्ड, ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ से हम जब बिल को लटकिंस को दोबारा ढूंढना शुरू करते हैं तो बिल इस बार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और लटकिंस के एक फ्रेंड के पास जाकर गुस्से में बोलता है कि बताओ ओलिवर कहाँ है। तो वो बताता है कि ओलिवर जो है वो अपनी मम्मा के फार्म पे गया है जो यहाँ से 3 मील नॉर्थ की तरफ है। वी ड्रॉ आउट देयर लाइंग प्लान्स, और हम वहाँ पर प्लान बनाते हुए धीरे धीरे चलते रहे। चलिए हम भी आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आगे, दैट आई नो ओलिवर्स मदर शी इज़ अ टेरर। अब वो जो बिल है ड्राइवर है वो क्या कहता है कि मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ, वो बहुत ही खतरनाक है, टेरर है। बिल ये साई लेकर बोलता है। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. अब वो बिल बताता है कि मैं उनके लिए वहाँ पर एक ट्रंक लेकर गया था ड्रॉप करने के लिए, और उस समय उन्होंने क्या किया, मेरी चमड़ी उखाड़ दी थी, मेरी स्किन जो है वो उखाड़ दी थी मेरे शरीर से। क्यों उखाड़ी थी? क्योंकि मैंने उस जो डब्बे को है वो बॉक्स ऑफ एग्स की तरह ट्रीट नहीं किया, यानी कि जैसे हम एक एग के बॉक्स को संभाल कर ले जाते हैं ताकि वो मतलब इधर हल्का सा भी टच होकर टूट ना जाए, तो काफ़ी सार संभाल से लेकर जाते हैं, उसी तरह मैंने उस ट्रंक को सार संभाल से नहीं रखा, इसलिए उन्होंने मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी। शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. और उसके बाद बिल बताता है कि वो 9 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है वो एक बिल्ली की तरह काफ़ी ज़्यादा तेज भाग लेती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी है, बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. अब बिल बोलता है कि मुझे पक्का श्योर है कि ओलिवर को ये पता लग गया होगा कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपनी खूंखार माँ के पीछे जाकर छुप गया होगा। वेल विल ट्राई हर बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय।
अब बिल फिर से बोलता है कि चलो हम ये ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी पहले मैं ही जाऊंगा, मैं ही अच्छे से उनसे बात करूंगा। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, कि तुमने क्या है मतलब लिटरेचर और लॉ को तो काफ़ी ज़्यादा सीख लिया होगा मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा तुम इसे जानते हो, लेकिन तुम्हें स्वेयरिंग का एक तो मतलब होता है कि शपथ लेना या सौगंध खाना, और एक होता है गाली गलौज करना। तो यहाँ पर गाली गलौज से मतलब है कि लेकिन तुम्हें यहाँ की गांव की गाली गलौज का कुछ भी नॉलेज नहीं है। वी ड्रॉव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाई एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। अब हम वहाँ पर उस फार्म यार्ड में, मतलब उस खेत खलियान में वहाँ पर ड्राइव करते हुए गए। वहाँ पर मैंने एक बहुत ही शानदार, इनॉर्मस कह सकते हैं बड़ी, और चीयरफुल यानी कि शानदार, मतलब एक बड़ी सी शानदार सी बूढ़ी औरत को देखा। माई माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्न्यूसन। अब मेरा जो गाइड था यानी कि मेरा जो हेड ड्राइवर था बिल, वो उनके पास गया, उस बूढ़ी औरत के पास, और बोला कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं बिल मैग्न्यूसन द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और मैं तुम्हारे लड़के को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ओलिवर। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड। अब वो जो बूढ़ी औरत है वो तो एकदम से गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है कि मैं नहीं जानती कि ओलिवर कहाँ है, और मुझे जानना भी नहीं है। Now look here, we have just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. अब जो बिल है वो प्रोफेशनल वे में बात करने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी इन सब बकवास से कोई मतलब नहीं है। ये जो यंग मैन देख रही हो तुम्हें, ये शहर के किसी कोर्ट से आया और इसके पास पूरा लीगल राइट है कि वो ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए पूरी तुम्हारी इस प्रॉपर्टीज़ की छानबीन कर सकता है। सो बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। अब बिल क्या है उस टाइम मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि उसने मेरे लिए इतनी अच्छा काम किया, और उसकी माँ से भी जाकर बात की, और वुमेन भी इससे इम्प्रेस हो गई थी किसी ना किसी तरह। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। अब वो जो बूढ़ी औरत है या वो जो लटकिंस की माँ है वो क्या है, किचन की तरफ गई और हम भी उनके पीछे पीछे गए। शी seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." अब उसकी माँ जो है ओलिवर लटकिंस की, वो क्या है किचन में जाकर और मतलब एक अंगारे को, या फिर कह सकते हैं मतलब जलती हुई आग में से एक गर्म लोहे को उठाकर कहती है कि तुम्हें जो ढूंढना है तुम ढूंढ लो, तुम्हें सर्च करना है कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस गर्म कोयले से इस गर्म लोहे से जलना पड़ेगा। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट हर फ्राइट एंड रिट्रीट। और इस तरह से हमें डरते हुए और भागते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। Let's get out of here, she'll murder us, Bill whispered. Outside, he said, did you see her smile? She was laughing at us. और उत्ते में बिल बोलता है उसे धीरे से कि हमें यहाँ से जल्दी से चलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार देगी। और बाहर जाकर वो पूछता है कि क्या तुमने उसकी स्माइल देखी थी, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस। और फिर वो कहता है कि हाँ मैंने देखा था कि उनका मतलब व्यवहार जो है देखने में पहले तो नॉर्मल लगा, पर बाद में वो काफ़ी सा डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट किया उन्होंने हमारे साथ, अभद्र व्यवहार किया। लेकिन किसी ना किसी तरह हमने उस घर की छानबीन कर ली थी। अब कैसे कर ली थी? सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़। अब कैसे छानबीन की? क्योंकि ये एक स्टोरी वाला ही हाउस था, यानी कि सिंगल फ्लोर वाला हाउस था, और मतलब बिल ने क्या है एक राउंड ले लिया था जल्दी से घर का, और पूरी विंडोज़ की भी छानबीन कर ली थी। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर। और हमने उसके बाद बार्न को और स्टेबल को, यानी कि घोड़े के अस्तबल को, और बार्न क्या होता है, घर के बाहर एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें क्या है फसल और पशु वगैरह रखे जाते हैं। तो उस बार्न को और स्टेबल को भी हमने देख लिया था, और लटकिंस हमें कहीं भी नहीं मिला था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन। अब लगभग क्या है, ये दोपहर का समय हो गया था, आफ्टरनून का, और मेरी ट्रेन छूटने का भी टाइम हो रहा था, तो बिल ने जल्दी से मुझे स्टेशन पर छोड़ा। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस। अब जब हम मैं सिटी के रास्ते में था, तब मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित
नहीं था, वेरी लिटिल, यहाँ पर लिटिल लिखा हुआ है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंतित नहीं था कि मैं लटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था ये सोचने में बिल मैग्निसन के बारे में। रियली आई कंसीडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। और मैं क्या सोच रहा था, मैं किस बारे में सोच रहा था कि मैं क्या करूं, न्यू मिलियन शिफ्ट हो जाऊं अपनी लॉ की प्रैक्टिस के लिए। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 others slow spoken simple wise neighbors। और वो सोचता है कि क्या अगर मैं यहाँ पर बिल की, अगर बिल इतना अच्छा है, इतना ह्यूमन, मतलब रिचली ह्यूमन है, काफ़ी अच्छे व्यवहार वाला है, तो सोचो ये फ्रिट्ज जो है, गुस्ताफ है, और यहाँ पर रहने वाली और भी जितने भी लोग हैं, नेबर्स हैं, वो कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms। और मैं क्या है, इन स्ट्रिक्ट लिमिट्स वाली यूनिवर्सिटीज़ को और लॉ फॉर्म्स को छोड़कर मतलब एक अच्छी सी हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहा था जो मेरे दिमाग में बन रही थी। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे तो एक खजाना मिल गया किसी तरह से। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, क्योंकि मैंने क्या है, जीवन जीने का एक नया तरीका देखा था यहाँ पर। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस द ऑफिस डिड। लेकिन क्योंकि मैंने लटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन ऑफिस सोच रहा था। ऑफिस क्यों सोच रहा था? क्योंकि उन्हें लटकिंस की ज़रूरत थी, अगले दिन कोर्ट में पेशी थी। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। अब वहाँ पर वो सारे लोग क्या है, अपसेट हो गए थे, क्योंकि अगले दिन क्या है, कोर्ट में वो केस की पेशी थी। एंड दे हैड टू हैव लटकिंस, और उन्हें लटकिंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। और वहाँ पर क्या है, मुझे सब ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और मतलब कोई काम नहीं आता, एक तरह से फूल की तरह ट्रीट किया गया मुझे। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और उस दिन तो क्या हालत हो गई थी कि मेरा करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था, ऐसी सी हालत मेरी हो रखी थी। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। और मतलब जो चीफ थे, हमारे मेन हेड थे, उन्होंने लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया था, इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे थे। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। और उन्होंने मुझे क्या हिंट किया कि किस तरह से कहा कि मतलब इससे बढ़िया तो मैं क्या है, किसी जगह जाकर गड्ढे खोदूँ। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लटकिंस। और फिर मुझे वापस से न्यू मिलियन जाने के आदेश मिले, और मेरे साथ इस बार एक बंदे को भेजा गया जो कि लटकिंस के साथ काम करता था पहले। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। लेकिन इस बार मैं कुछ मतलब सॉरी महसूस कर रहा था, क्योंकि इस बार क्या है, मैं पहले की तरह बिल के साथ क्या है, अपनी अफरा तफरी सी नहीं कर पाऊंगा। लोफिंग का मतलब होता है मतलब आवारागर्दी करना, और प्रिवेंट होता है बाधा डालना या रोकना। तो मतलब क्या है, इस बार क्या है, जो मेरे साथ बंदा है वो मुझे बिल के साथ घूमने नहीं देगा ज़्यादा। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress Latkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. लेकिन इस बार जब हम न्यू मुलियन ट्रेन पहुंची हमारी, तो बिल जो है वो वहाँ पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ट के साथ मतलब अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। लेकिन इस बार काफ़ी स्ट्रेंज सी चीज़ देखी मैंने कि जो लटकिंस की माँ थी वो उससे बात कर रही थी हंस हंस कर बिल के साथ, और उससे झगड़ नहीं रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, देयर इज़ अ फाइन फेलो, रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। और वहाँ पर जैसे ट्रेन मतलब धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचती है, तो मैं उस बिल की तरफ हाथ की तरफ इशारा कर कर सॉरी बिल की तरफ इशारा कर कर अपने हाथ से, और कहता हूँ कि ये देखो, ये है वो आदमी जिसके साथ मैंने अपना पूरा दिन बिताया था, एक अच्छा इंसान है ये। किसको बता रहा है? अपने अदर फेलो को बता रहा है जो इसके साथ आया था। तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है लटकिंस की मदर है, ये जो है बिल है, ये वो लॉयर है, और ये उसके साथ वो बंदा जो दोबारा वापसी में आया है। अब आगे क्या है, ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस। तो वो बंदा पूछता है जो इसके साथ आया कि क्या इसने तुम्हारी हेल्प की थी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में? येस ही हेल्प मी अलॉट। की हाँ, इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। ही मस्ट हैव, ही हैज़ लटकिन, ही इज़ लटकिन हिमसेल्फ। तो वो जो उसके साथ बंदा आया लॉयर के साथ, वो बोलता है कि हाँ ये तो जरूर ही करेगा, ये खुद ही लटकिंस है। What really hurt me was that
that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ थी मुझे, वो क्या था कि जब मैं उन्हें समन्स दे रहा था, समन्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि मैं जब उसे समन्स दे रहा था तब लटकिंस ने और उसकी माँ ने काफ़ी मेरी खिल्लियाँ उड़ाई, काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया, जैसे कि कोई मैं 7 साल का छोटा बच्चा हूँ. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और बहुत ही दयालुता से उन्होंने क्या कहा मुझे कि चलो हमारे पड़ोसियों के घर पे एक कप कॉफ़ी के लिए चलते हैं. I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. और लटकिंस जो है वो काफ़ी खुश होकर ये बात बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा अब उत्सुक हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, देखना चाहते हैं वो तुम्हें. दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे. क्योंकि सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो कल तुम्हें देख नहीं पाए थे, कल तुम्हारी इस फुलिशनेस को देख नहीं पाए थे, बाकी सारी जनता ने देख लिया. तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी. ये सिंक्लियर लेविस की जो स्टोरी है, और इसमें नरेट कौन कर रहा है, वो लॉयर कर रहा है. हमें पूरी स्टोरी में कहीं भी लॉयर का नाम नहीं मिला था, ये आपको ध्यान रखना है. तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ.